दोस्तों नमस्कार। आज हम राजस्थान इतिहास की जो कड़ी हमारी चल रही थी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपने शाकंभरी के चौहान वंश पढ़े और उसके बाद आप अजमेर के चौहान वंश पढ़ रहे थे। अजमेर के चौहान वंश में आपने अजयराज को आपने विदित कर लिया। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना 1113 में की। आप अर्णोराज पर आ गए थे। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। तुर्कों से जो रक्त रंजित भूमि थी उसे पवित्र करवाने के लिए अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण 1135 से 1137 के बीच में किन दो पहाड़ियों के बीच में, एक नाग पहाड़ और एक तारागढ़ पहाड़ी जो गढ़बीठली की पहाड़ी है, इन दोनों के बीच में बांडी नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। जैसा कि अर्णोराज के बाद अगला जो प्रतापी शासक आता है वो था कौन? विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल भी कहलाता है। क्यों कहलाता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये शासक रहे हैं 1153 से 1163 के बीच में, 1153 से 1163 के बीच में, और इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसा कि साथियों आपको विदित है कि अर्णोराज ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और शक्ति को बढ़ाते ये दिल्ली तक पहुंच गए और दिल्ली के जो तोमर शासक थे उन्हें पराजित किया। जैसा कि नेक्स्ट, जैसे इनको कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। कवि बांधव क्यों? क्योंकि ये कवियों के आश्रयदाता थे। कवियों खुद भी अपने आप में एक कवि थे, एक लेखक थे। इन्होंने, आपको पता है, ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना करवाई थी। ललित विग्रह राज किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। और ये स्वयं कवि थे। इस रूप में इन्होंने हेरी केली नामक नाटक की क्या की थी? रचना की थी। हेरी केली नामक जो नाटक है ये वर्तमान में अगर हम देखें तो कहाँ पर मिलेगा कि इन्होंने एक कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो उस संस्कृत पाठशाला की जो दीवारें हैं उन दीवारों पर हेरी केली नामक नाटक का एक भाग लिखा गया है और हेरी केली नामक नाटक का दूसरा भाग ब्रिस्टल में, लंदन में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखा गया है। बात समझ में आई? यानी राजा राम मोहन राय के स्मारक पर दूसरा भाग लिखा है और पहला भाग लिखा है कहाँ पर? संस्कृत कंठाभरण वाणी विलास जो पाठशाला बनवाई थी उसकी दीवारों पर। ध्यान रहे, संस्कृत पाठशाला का निर्माण इन्होंने ही करवाया है। और जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल आएगा तो मोहम्मद गोरी यहाँ पर आक्रमण करेंगे और मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करके चले जाते हैं। अतः जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन यहाँ पर रहेगा उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक इस संस्कृत पाठशाला की ऊपर की छत को तोड़वाकर क्या करेगा? इसे एक मस्जिद का रूप देगा। वो मस्जिद कितने दिन में बनी? 2.5 दिन में बनी, इसलिए इसे कहा जाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। ध्यान रहे, ये राजस्थान की पहली क्या है? मस्जिद है। राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। ये बात समझ में आई? ध्यान दें। इसके बाद में अगर बात करें अपन तो इनके एक कवि हैं जिनका नाम है ललित सोमदेव। सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ललित विग्रह राज। एक इनके ऊपर ग्रंथ लिखा किसी अन्य विद्वान ने जिसका नाम है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो नामक रचना किसने लिखी? नरपति नाल है। नरपति नाहले ने क्या लिखा? बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा। कुछ प्रमाण ये प्रमाणित करते हैं कि ये एक शैव शासक थे, लेकिन शैव शासक होते हुए भी
ये एक धर्म सहिष्णु शासक थे और इन्होंने अपने दरबारी विद्वान धर्म घोष सूरी के कहने पर पशु बलि पर क्या लगाई, रोक लगाई, यानी पशु वध पर क्या लगाई, रोक लगाई। इन्हें कवि बांधव भी कहा जाता है। कवि बांधव या कटी बंधु के नाम से जाना जाता है। किलहोर्न नामक एक इतिहासकार हुए हैं। वो किलहोर्न नामक इतिहासकार क्या कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ की जो तुलना है वो किससे करते हैं, भवभूति और कालिदास से करते हैं। भवभूति और किससे करते हैं, कालिदास से करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि विग्रहराज चतुर्थ जो है इन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, बीसल देव के नाम से। आपको पता है टोंक जिले में बनास नदी पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम भी क्या है, बीसलपुर बांध है, जो इन्होंने ही बनवाया था। ये बांध तत्कालीन टोंक, अजमेर और जयपुर 3 जिलों को पानी की क्या करता था, सप्लाई यानी पेयजल आपूर्ति करता था। आपको ध्यान हो तो मैं बता दूं कि सूरजपुरा टोंक में पड़ता है और सूरजपुरा टोंक से बालावाला, सांगानेर, जयपुर तक क्या बिछाई गई है, पाइपलाइन बिछाई गई है। बोलो बात समझ में आई क्या। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया था राजस्थान की पहली मस्जिद के रूप में, उसे कंप्लीट रूप या वर्तमान स्वरूप देने का कार्य इल्तुतमिश के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के शासक किसने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था। किसने दिया, इल्तुतमिश ने दिया। और ये जो महल है वर्तमान में 16 खंभों का महल है। कितने खंभों का महल है, 16 खंभों का महल है। और इसका जो डिजाइन है वो अबू बकर ने तैयार किया था। किसने तैयार किया, अबू बकर ने तैयार किया। और कनिंगम जो है उस कनिंगम ने झोपड़े के बाहरी हिस्से का वर्णन अपने विशिष्ट तरीके से किया है। किसने, कनिंगम ने। ध्यान रहे यहाँ पर 2.5 दिन का यानी 2.5 दिन का पंजाब शाह का क्या भरता है, उर्स भरता है। पंजाब शाह का 2.5 दिन का क्या भरता है, उर्स भरता है, इसी 2.5 दिन के झोपड़े के पास। ये बात समझ में आई, पंजाब शाह का उर्स भरता है। और ये तो बता ही दिया आपको कि जो हरी केली नामक नाटक है उस नाटक का एक भाग किस पर लिखा है, संस्कृत पाठशाला की दीवार पर लिखा है। और सोमदेव के द्वारा जो लिखित ललित विग्रहराज नामक जो नाटक था उस नाटक की भी कुछ पंक्तियां इस संस्कृत पाठशाला की दीवार पर यानी 2.5 दिन के झोंपड़े पर लिखी हुई है। तो ये शासक थे कौन, बीसल देव चौहान। आपको पता होना चाहिए कि बीसल देव चौहान जो हैं वो एक प्रतापी शासक हैं और इन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत किया, दिल्ली तक विस्तृत किया। जैसा कि एक लेख था जिसका नाम है शिवालिक लेख। कौन सा लेख, शिवालिक लेख। तो दिल्ली के कहाँ से प्राप्त हुआ है, दिल्ली से प्राप्त हुआ है। अशोक का शिलालेख है ये। किसका, अशोक का। इसे शिलालेख को बीसल देव के द्वारा 9 अप्रैल 1163 को क्या करवाया है, उत्कीर्ण करवाया है। 9 अप्रैल 1163 को क्या करवाया, उत्कीर्ण करवाया। कौन से शिलालेख को, शिवालिक शिलालेख को। किसने करवाया, बीसल देव ने करवाया था। ये 1153 से कब तक रहे, 1163 तक। कटी बांधव और कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। किसको, बीसल देव कहो या विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने ही बनास नदी पर टोंक जिले में बांध बनवाया जिसका नाम क्या है, बीसलपुर बांध है। और बीसलपुर कस्बा भी इसी के नाम से बसाया गया। किसके नाम से, बीसल देव के नाम से, जिसे इतिहास में विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। तो आज की अपनी इस कक्षा में आपने पढ़ा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, बीसल देव के बारे में। शेष वार्ता अपनी अगले एपिसोड में होगी। धन्यवाद। यदि हमारी ये चर्चा आपको लेस मात्र भी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे भेजें, शेयर करें, फैलाएं। धन्यवाद।